आर्मी चीफ ने ये कहा कि जी पाकिस्तानी आर्मी का हमेशा से एक रोल रहा पॉलिटिक्स के अंदर, इस वजह से उसको हमेशा क्रिटिसाइज किया गया जो कि भारत का नहीं रहा। चौकीदार को गालियां दूं जिसने चोर को घर में दाखिल होने दिया है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज पाक मीडिया पाकिस्तानी आर्मी चीफ बाजवा के स्पीच के बारे में बोल रहा है जो उसने रिटायर होने से पहले दी है। बाजवा ने कहा है कि भारतीय आर्मी कंट्रोवर्शियल नहीं है, मतलब कि दुनिया में उनकी इज्जत इसलिए है क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी की तरह पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेते। तो बाजवा ने कहा है कि अब से पाकिस्तानी आर्मी न्यूट्रल, मतलब कि इमरान खान याद है कहता है कि न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, तो बाजवा ने कहा है अब से पाकिस्तानी आर्मी जानवर ही रहेगी, वो पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं लेगी। तो पाक मीडिया आज कह रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी पाकिस्तान के अंदर न्यूट्रल अगर रहना भी चाहे तो नहीं रह सकती क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने अपने आप को पॉलिटिक्स के साथ इतना मिला लिया है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। जो है आर्मी चीफ ने ये कहा कि जी पाकिस्तानी आर्मी का हमेशा से एक रोल रहा पॉलिटिक्स के अंदर, इस वजह से उसको हमेशा क्रिटिसाइज किया गया जो कि भारत का नहीं रहा, भारत की मतलब आर्मी का नहीं रहा है। ये कल विदाई खिताब था जनरल बाजवा का, इसमें उन्होंने और भी बहुत सी बातें की कि साबका मशरिकी पाकिस्तान फौजी नहीं बल्कि सियासी नाकामी थी और सियासतदानों की नाकामी थी। फौज के ऊपर उन्होंने बात की कि फौज ने अब ये फैसला कर लिया कि उसने ए पॉलिटिकल रहना है, फौज ने अब सियासत से किनारा कशी की राह जो है वो इख्तियार कर लिया, यानी कि इससे पहले। और ये बात वैसे अगर वो कहते हैं कि फौज आज तक सियासत में कोई किरदार अदा नहीं किया फौज ने, तो ये बात हजम नहीं होनी थी क्योंकि रहा है किरदार। बाजू लोग कहते हैं तुम बाजवा साहब के पीछे भूंड की तरह पड़ गए हो। मैंने कहा मेरी बात सुने, मैं उस चोर को गालियां दूं जो चोर जिसने आके मेरा घर लूटा, या मैं उस चौकीदार को गालियां दूं जिसने मुझे चोर को घर में दाखिल होने दिया है और अभी तक वो पहरा दे रहा है और वो चोर अभी तक मेरे घर में है और वो अभी तक लूट रहा है। मैं किसको गालियां दूं? वो चोर तो पैदाइशी चोर है, खानदानी चोर है, जरदारी की तरह खानदानी चोर है, शरीफों की तरह खानदानी चोर है, शहबाज शरीफ की तरह खानदानी चोर हैं ये लोग। किसको नहीं पता ये चोर है, लुटेरे हैं, डाकू हैं? मैं उनको गालियां दूं या वो चौकीदार जिसके ऊपर मैंने अपनी सारी कमाई का 70, 75, 60% खर्चा मैंने उसको दिया कि उसको हथियार लेके दिए, उसको डांग लेके दिए, उसको मोटा ताज़ा हटा कटा किया कि तू मेरे घर की पैरा देगा और तूने घर खोल के अंदर जाने दिया। मैं उस चौकीदार को बुरा कहूँगा या मैं उन चोरों को? अभी भी मेरा ख्याल इमरान खान साहब विल बी हैप्पी, खुश होंगे कि आज बाजवा साहब ने उनका नाम लिए बगैर ये सारी बातें की। या तो वो आ भी गए फौरन उसके बाद, तो उन्होंने आना भी था उस पर। तो अभी अब वो जो इन बाजवा साहब जो हैं, अगर ही इज आउट गोइंग, अब इनको कौन डिफेंड करेगा कल को? अगर ऐसा चीफ आता है जो अब बाजवा साहब की उसमें उस लेगेसी को लेकर आगे नहीं चलना चाहता, तो फिर कल इनको कौन इनको डिफेंड करेगा? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी मतलब रोल है जो उनका पॉलिटिकल रोल, जिसका वो खुद भी बात कर रहे थे, उस पर बात होगी, क्वेश्चन होंगे। अभी जो उनके फैमिली से रिलेटेड एसेट्स हैं उन पर यकीनी तौर पर बात होगी। जो है आर्मी चीफ ने ये कहा कि जी पाकिस्तानी आर्मी का हमेशा से एक रोल रहा पॉलिटिक्स के अंदर, इस वजह से उसको हमेशा क्रिटिसाइज किया गया जो कि भारत का नहीं रहा, भारत की मतलब आर्मी का नहीं रहा है। तो इस वजह से उनके ऊपर, इंडियन आर्मी के ऊपर कभी कोई क्रिटिसाइज नहीं किया किसी ने, क्योंकि वो सियासत में नहीं पड़े और आज वो मान गए हैं कि पाकिस्तान आर्मी सियासत में पड़ी है। तो आपके ख्याल से अब जो नेक्स्ट इलेक्शंस होंगे उसमें आर्मी अपने आप को बाहर रखने में कामयाब हो सकेगी या मुश्किल लग रहा है? नहीं, ये जनरल बाजवा ने, क्योंकि मैंने वो सुनी नहीं पूरी स्पीच, जनरल बाजवा ने ये कहा कि इंडियन आर्मी पॉलिटिक्स में नहीं आती और हम आते रहे जी। अच्छा, आई डिडंट वॉच, लेकिन ऑब्वियसली बात तो सही है अगर उन्होंने कही भी है कि भाई हम लोग सियासत में आते रहे हैं, हम लोग पार्टीज को जो है वो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस बनाते रहे हैं, हम उनको जेलों में डलवाते रहे हैं। ये मुझे बताएं पिछले 12 साल में क्या हुआ है? इमरान खान को हीरो बनाया, बाकियों को जीरो बनाया, और जब इमरान खान को आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से फारिग करने की कोशिश की तो उसने आपको गद्दार कह दिया। उसने कहा मैं तो साफ हूं और मेरा तो ये साफ हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो इस तरह। सो मेरा ख्याल ये है
कि अगर ये मिलिट्री ने कैथारसिस शुरू कर दिया तो दैट इज गुड, बट आई पर्सनली डोंट अंडरस्टैंड एंड मुझे नहीं समझ आएगी कि क्या ये ऐसे कर पाएंगे, बिकॉज ये इतने ज्यादा सिस्टम के अंदर आ चुके हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे तो नहीं है, आपने देखें इकोनॉमिक कंडीशन मुल्क की आप देखें कैसी है, सबसे बड़ा चैलेंज इकोनॉमी है। जब इकोनॉमी के लिए पैसा मांगना होता है तो हमारे सियासतदानों को तो पैसे ही को नहीं देता कोई, ये तो फौज को बाजवा को जाना पड़ता है। इमरान खान को लेके जाते थे, घर घर दर दर हर जगह पहुंचते थे, जाकर पैसे लेके आते थे। फौज की सारी क्रेडिबिलिटी है, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? कहाँ पे पॉलिटिकल होंगे और कहाँ पे नहीं होंगे? या फिर शायद वो ये कह रहे हैं कि हम जो सियासी जमातों को खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते थे वो अब बंद कर देंगे। सो ये हर इशू के ऊपर डिपेंड करेगा दैट हाउ डू दे रिएक्ट। फॉर इंस्टेंस इमरान खान की एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ठीक है, तो वो भी कोई हुकूमत तो नहीं, अपनी हुकूमत में कौन नहीं करवा सका, वो खुद ही नहीं करवा सके, या जारी बात है किसी ने रोका तो नहीं ना हुई एफआईआर दर्ज, तो वो क्या ए पॉलिटिकल है? या कि फिर वो समझते हैं कि हमारे ऊपर अगर आप असॉल्ट करेंगे तो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश एंड टू टॉक कि कहाँ पे जाके वो एस्टैब्लिशमेंट जो है वो ये कह रही है कि हम ए पॉलिटिकल हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पे बात करते हैं। तो भाजपा ने जो कहा है कि भारतीय आर्मी कंट्रोवर्शियल इसलिए नहीं है क्योंकि भारतीय आर्मी पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेती, तो ये सही बात है। और वो कंट्रोवर्शियल इसलिए भी नहीं है क्योंकि वो पाकिस्तानी आर्मी जैसी हरकतें नहीं करती जो बलूचिस्तान में करते हैं। तो इसीलिए भी भारतीय आर्मी की इज्जत है दुनिया में, पाकिस्तानी आर्मी की तरह नहीं। और भारतीय आर्मी जनरल्स के पाकिस्तानी आर्मी जनरल्स की तरह अरबों की जायदादें भी सामने नहीं आती, और अमेरिका में उनके पापा जॉन्स के फ्रेंचाइजी भी नहीं है। इसीलिए भी भारत में और दुनिया में उनकी इज्जत है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल आर्मी है। वो लड़ना जानती है, पाकिस्तानी आर्मी की तरह भागना या सिर्फ सरेंडर करना नहीं जानती। तो इसीलिए भी दुनिया में भारतीय आर्मी की इज्जत है। और भाजपा ने जो कहा कि पाकिस्तानी आर्मी अब पॉलिटिक्स में कोई हिस्सा नहीं लेगी और न्यूट्रल रहेगी, तो ऐसा पाकिस्तान में नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है वो पाकिस्तानी आर्मी पर डिपेंड होना सीख गए हैं कि उनकी मदद से ही वो अब पावर में आ सकते हैं। ये पाकिस्तानी पॉलिटिशियन अच्छी तरह से जानते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी अगर न्यूट्रल रहना भी चाहे तब भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन उन्हें न्यूट्रल नहीं रहने देंगे और उनकी मदद मांगेंगे हर बार पावर में आने के लिए। इमरान खान अपने बलबूते पर कभी पावर में नहीं आ सकता था, तो इसीलिए उसने पाकिस्तानी आर्मी की मदद ली पावर में आने के लिए। तो फ्यूचर में जो आर्मी चीफ आएगा उन्हें भी पाकिस्तानी पॉलिटिशियन खींच के अपनी तरफ करना चाहेंगे ताकि पॉलिटिकली उन्हें बेनिफिट मिल सके। तो पाकिस्तानी आर्मी अगर न्यूट्रल रहना भी चाहे तो पाकिस्तानी पॉलिटिशियन उन्हें कभी भी न्यूट्रल नहीं रहने देंगे अपने फायदे के लिए। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि 70 साल पॉलिटिक्स में रहने के बाद अब अगर भाजपा कहे रिटायर होने से पहले कि मैं न्यूट्रल हो गया हूँ, तो ये कोई शाबाशी देने की बात नहीं है। पाकिस्तानी आर्मी न्यूट्रल नहीं रह सकती पाकिस्तान के अंदर, और ये सिर्फ भाजपा का प्रोपेगेंडा है रिटायर होने से पहले ताकि उसकी थोड़ी तारीफ हो। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।